जी थोड़ा सा नीचे तो बताइए किस संबंध में आज क्या कहा जिला कलेक्टर महोदय ने, आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, हमारी जन भावना के हिसाब से हमारे जो समाज के युवाओं ने जहां भड़ियाना सर्किल महाराणा प्रताप सर्किल के नाम से जाना जाता था, उसी उद्देश्य में उनको लेकर के वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण किया था। उस मूर्ति अनावरण को प्रशासन ने गैर मुमकिन मान करके उस प्रतिमा को हटाया गया, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। एसडीएम कार्यालय जाकर के ज्ञापन दिया, तो एसडीएम कार्यालय ने ये कहा कि इसको हम जांच करेंगे, अगर ये होगा तो हम वापस महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन आश्वासन लेकर के घर गए। जाने के बाद दूसरे दिन ही एक सरपंच, जहां वहाँ भड़ियाना के सरपंच है, वो सरपंच के पिताजी की मूर्ति लगाने के लिए वो सरपंच खुद अपने वहाँ खड़ा रह करके कार्य करवा रहे हैं। और हम लोगों ने जब वापस वहाँ यहाँ कलेक्टेड आकर के सारे लोगों ने मिलकर के जो प्रशासन को ज्ञापन दिया, तो एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया था और एडीएम साहब ने मौखिक रूप से हमें कहा था पत्रकारों के सामने कि मैं आपको पत्रकारों के सामने मौखिक कह रहा हूं कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं लगेगी, आप हमारा विश्वास कीजिए, आप आराम से घर जाइए, ये जवाबदारी हमारी है। तो हमारे पास 2 बार ये फाइल आई थी कि परमिशन के लिए, हम लोगों ने परमिशन नहीं दी और उसके बाद भी ये मूर्ति लग गई। तो हमें ये शर्मसार होना पड़ रहा है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि यार प्रशासन आश्वासन देता है, गारंटी लेता है, मौखिक पत्रकार के सामने कहता है कि हम नहीं लगेगी और उसके बाद मूर्ति लग जाती है। ये सोचने का विषय है कि अगर प्रशासन, मेरे हिसाब से लग रहा है कि प्रशासन इसमें मिलीभगत है और प्रशासन के जस्ट वहाँ उपखंड कार्यालय 100 मीटर दूर और 200 मीटर पास में पुलिस प्रशासन का कार्यालय है और वहाँ खुलेआम प्रतिमा लगाई जा रही है और वो चैलेंज करके लगाई जा रहा है। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और प्रशासन को खुली चेतावनी दे रहा हूं कि ये आज जो भीड़ दिख रही है, इस भीड़ को आप कम मत आंकलन करके देखना। अगर कल उग्र आंदोलन हो गया तो सारी जवाबदारी, संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। और मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, प्रशासन चेत जाए और उस मूर्ति को तुरंत प्रभाव से हटाए और कल का जो निर्माण है, मूर्ति वो अनावरण करके कार्य कर रहे हैं, वो कार्यक्रम को रोका जाए। नहीं तो हमारी अभी प्लानिंग बनाएंगे बैठ करके, रणनीति की जाए अगर हुआ तो हम कूच करेंगे भड़ियाना। वहां अगर कोई खून खराबा होगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। हमने अभी कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने कहा हम देख करके बताएंगे, आश्वासन नहीं दिया, गारंटी भी नहीं ली कि यार ये नहीं होगा, तो हम किसके पास जाए? ये हमें शर्मसार हो रहा है कि अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम संभाग आयुक्त के पास जाएंगे, फिर यहाँ से जोधपुर उग्र आंदोलन होगा। अभी भी समय है कि प्रशासन तुरंत प्रभाव से इसको रोके अविलंब अभी और हैंड टू हैंड, नहीं तो ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, उसकी संपूर्ण जवाबदारी इस जिला प्रशासन की होगी। और पुनः मैं चेतावनी देके कहता हूँ। क्या किसको लेकर आए हैं, क्या मामला है? भड़ियाना में जो मूर्ति का प्रकरण हुआ, पहले महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगाई गई थी उसको प्रशासन ने गलत लगाना हुआ मान करके उसे जब सबकी मौजूदगी में हटाया, तब यहाँ सांग सिंह गढ़ी और ये जो काफ़ी युवा, इन्होंने वहाँ एसडीएम साहब के पास प्रदर्शन किया। उसके बाद में एडीएम साहब के पास भी आए और जिला प्रशासन ने जब इनको पूरा आश्वासन दे दिया गया कि उस चौराहे पर किसी की भी मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, किसी की मूर्ति नहीं लगाने देंगे, तो उसके बाद में जब अब मूर्ति जब कल लगा दी गई है, ये नियमों के विरुद्ध, जबकि पूरे भारत में एक नियम बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बना हुआ है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी शहीद हो, उनकी भी मूर्ति चौराहे के बीच में लगाने का नियम नहीं है। जबकि वहाँ जो मूर्ति अभी पूर्व सरपंच की जो लगाई गई है, उससे 100 मीटर पर एक पहले से मूर्ति लगी हुई है। तो ये जो प्रशासन जिस प्रकार से ये खिलवाड़ कर रहा है और जो उनकी शहर प्रशासन की और वहाँ के लोगों की जो मिलकर सरपंच और ये जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, ये जिले का माहौल खराब करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और इससे अभी भी समय है, जिला प्रशासन, अभी हम कलेक्टर साहब से मिलकर आए, हमें पूरा विश्वास है कि यदि अभी भी अगर समय रहते इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को रुकवाकर और मूर्ति को हटवा दे, इससे इस जिले का माहौल न खराब हो, नहीं तो जिले से लेकर के पूरे राजस्थान का माहौल खराब करने का जो एक सुनियोजित षड्यंत्र जो कुछ लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा जो चलाया जा रहा है और एक राष्ट्र के महानायक का जो अपमान इस मूर्ति को हटा करके किया है, और उस जगह पर अब जब दूसरी मूर्ति लगाई जा रही है, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है। और इसको अभी भी जिला प्रशासन का समय कि इस मूर्ति को अभी भी जल्द से जल्द यहाँ पर इस मूर्ति अनावरण को रुकवाकर और मूर्ति जो हटवाकर और जल्द से जल्द इस कार्रवाई को जल्द अंजाम दे, ताकि इस जिले का और राजस्थान का माहौल किसी प्रकार से खराब न हो। और यदि इसमें प्रशासन को खुद को ही पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी। अभी आप जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया, क्या बात? कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं एग्जामिन करूंगा और अगर नियम के तहत अगर वहाँ मूर्ति नहीं तो मैं एग्जामिन करूंगा, लेकिन
उन्होंने और किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया कि भाई ये कार्यक्रम रुकवा दिया जाएगा या क्या होगा, इसलिए हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट करके क्या रहेगा अगला कदम आपका? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम जो सब मिलकर के जो निर्णय लेंगे, अभी बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। किस अंतर्गत आप जिला कलेक्टर कार्यालय और क्या पूरा मामला है? जैसलमेर के उपखंड बनियाना में आज से लगभग 1 महीना पूर्व राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा वहाँ लगाई गई थी जनभावना के अनुरूप। प्रशासन ने उसको अनुचित समझ के हटा दिया था। लोगों में जन आक्रोश बढ़ा, जिला मुख्यालय पर लोग आए, उन्होंने ज्ञापन दिया। तब जिला प्रशासन की ओर से एडीएम साहब ने कहा था कि यहाँ किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं लगेगी। उसके बावजूद वहाँ के सरपंच ने, वहाँ के एसडीएम ने, वहाँ के थाना इंचार्ज ने मिलकर के नियम विरुद्ध अनधिकृत रूप से रातों रात वहाँ एक किसी और की मूर्ति खड़ी कर दी, जो कि नियम विरुद्ध है, अनधिकृत है, महाराणा प्रताप का अपमान है, प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी का, राष्ट्रभक्त का अपमान है। जैसलमेर की जनता और पूरा सीमांत जिला और सीमांत क्षेत्र की जनता इस अपमान को नहीं सहेगा। और अभी हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि उनकी मूर्ति का नाम रोका जाए। जैसा कि आपने पहले मूर्ति लगाना अनुचित और गलत समझा था, ये भी मूर्ति अनधिकृत लगी है, नियम विरुद्ध लगी है। इस मूर्ति को वहां से हटाया जाए, और अगर नहीं हटाया जाता है, अनावरण किया जाता है, तो जनता वहां धरने देने के लिए मजबूर होगी। अगर जिला कलेक्टर साहब ने अभी कहा है कि मैं परीक्षण करके सारा मामला देख करके कुछ एक्शन लूंगा, हम यहाँ से अभी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जाकर के रणनीति बनाएंगे कि अगर जिला प्रशासन इस मूर्ति को यहाँ से नहीं हटाता है, अनावरण नहीं रोकता है, तो नई रणनीति के तहत नया आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।